रहमान सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि इस माह मुहर्रम में मोमिनीन को अज़ादारी के हवाले से मुल्क भर में मसाइल का सामना करना पड़ा और तकफ़ीरी अनासर की जानिब से ये कोशिशें की गई कि अज़ादारी को रोका जाए, यहाँ तक कि मजालिस में जुलूसों पे हमले किए गए, जिसके नतीजे में मोमिनीन यहाँ तक कि शहीद भी हुए। शेखुपुरा भिक्की के इलाके में 2 मोमिनीन शहीद हुए तकफ़ीरियों के हमले के नतीजे में। और इस हवाले से शिया ज़िम्मेदारान ने, शिया उलमा ने एहतजाज किया और हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया कि ये पाबंदी, ये हमले, ये नाकाबिल कबूल हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस उस वक्त होता है कि जो तकफ़ीरी अनासिर हैं वो तो हैं ही यज़ीदी, लेकिन कुछ जगहों पर इंतज़ामिया की जानिब से ये किरदार अदा किया जाता है कि कानून की हिफाजत करने वाले कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, आईन पाकिस्तान की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, क्योंकि आईन पाकिस्तान हर शहरी को हक़ देता है आज़ादाना तरीके से अपनी इबादत करने का। लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से कानून की ये ख़िलाफ़ वर्जी की जाती है कि हमने देखा कि 10 मुहर्रम को ओकाड़ा के नवाही गाँव बसीरपुर में वहाँ के SHO की जानिब से बदतमीज़ी की गई मोमिनीन के साथ, मोमिनात को धक्के दिए गए और उसके बाद मोमिनीन पर FIR दे दी गई। वो वाक़या भी गुज़रा नहीं था, पुराना नहीं हुआ था, कि गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद के इमाम बारगाह G7 जहाँ पर 25 मुहर्रम शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मजलिस का इनेकाद था और इमाम बारगाह के अंदर जो मजलिस हो रही थी उसे वहाँ पर पुलिस ने आके रोक दिया और बताया जा रहा है कि उस मजलिस का इनेकाद करने वाले एक मर्द और एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और सिर्फ शियों की जानिब से ही नहीं बल्कि ट्विटर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सी आलमी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो भी इस वीडियो को शेयर कर रही हैं और साथ ये कैप्शन लिखे जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि एक मसलक के ख़िलाफ़ इस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस हवाले से नोटिस लेने वाला कोई नहीं है। कि इंतहाई काबिल अफसोस बात है कि इमाम बारगाह के अंदर मजलिस पर भी पाबंदी और FIR, इस चीज़ की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कि इस हवाले से तो हाई कोर्ट ने कई बार ऑर्डर्स दिए हैं कि 4 दीवारी के अंदर अपने प्रेमिसेस के अंदर अगर कोई मजलिस करवाना चाहता है तो उसके लिए इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ नवासिब और तकफ़ीरियों के कहने पर इस तरह से मोमिनीन को परेशान किया जाता है। ये अमल काबिल मुज़म्मत है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है कि हुकूमत को शायद अभी तक यही समझ में नहीं आ सका कि मुहिब्बे वतन कौन है और मुल्क दुश्मन अनासिर कौन है। कि शिया कौम तो वो कौम है कि जो इंतहाई पुरअमन है, आज तक इन्होंने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, और इसके बरक्स वो अनासिर कि जो रियासत को सरेआम चैलेंज करते हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, रियासत के अंदर रियासत के क़याम की बात करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम देखते हैं इस अंदाज से कार्रवाइयाँ नहीं की जाती। जब उनके जलसा जुलूस होते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, हालांकि वो कलादम जमातों से उनका ताल्लुक़ है। और इसी इस्लामाबाद में इस साल 9 मुहर्रम को एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई कि एक कलादम जमात का मौलवी कि जो सरेआम पाक अफवाज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करता है, रियासत के ख़िलाफ़ बात करता है, उस मौलवी की बीवी हिदायत दे रही है इस्लामाबाद पुलिस को कि यहाँ से शियों का जुलूस नहीं गुजरना चाहिए, अगर गुजरा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। और वो पुलिस अफसर बड़े इत्मीनान से उस खातून की गुफ्तगू सुन और कह रहा है कि आपकी बातों की तामील हो। तो ये दोहरा मेयार इंतहाई काबिल मुज़म्मत है कि एक चीज़ की इजाज़त आईन पाकिस्तान देता है, कानून देता है, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें की जाती हैं, मोमिन को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है मजालिस पर। नवासा रसूल का ये ज़िक्र है, रसूल अल्लाह के नवासे का ये ज़िक्र है, उस पर तुम पाबंदी लगा रहे हो, करने वालों को गिरफ़्तार कर रहे हो। यही तो यजीदियत है। यजीदियत नाकाबिल कबूल है। हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को कोई ताकत, कोई हुकूमत महदूद नहीं कर सकती, पाबंद नहीं कर सकती। ज़िक्र हुसैन करने पर पाबंदियाँ हैं, मजलिस करने पर मोमिनीन को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और वो अनासिर जो सरेआम तकफ़ीर करते हैं अपने जलसों में, इसी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज था, उसके बावजूद एक जमात की जानिब से, कलादम जमात की जानिब से रैली निकाली गई और उस रैली का उन्वान दिया गया दिफ़ाए सहाबा रैली, और उसमें सरेआम शिया मसलक की तकफ़ीर की गई, शिया मसलक के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, पारा चनार के मोमिनीन को ललकारा गया। और उसके बाद क्या वाक़यात हुए, क्या हालात बने, सबके सामने है। पारा चनार के हालात, जंग बंदी हुए अभी 2-3 रोज़ नहीं गुजरे। वो अनासिर के जो मुल्क में बदअमनी का सबब बनते हैं,
ان کے خلاف اس انداز سے کارروائی نہیں کی جاتی، اور جو پرامن ہیں، جو قانون کو فالو کرنے والے ہیں، جو محب وطن ہیں، ان کے خلاف یہ کارروائیاں کی جاتی ہیں، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ ان واقعات کا نوٹس لیا جائے، اور جہاں جہاں بھی انتظامیہ کی جانب سے ذکر حسین میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، ان کرنے والے افسران کی انکوائری کی جائے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔